कहते हैं कि किसी पर बुज़ुर्गों का हाथ होता है तो वो बड़ा किस्मत वाला होता है। और मैं इसलिए किस्मत वाला हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बुज़ुर्गों का हाथ है, और वो भी ऐसे बुज़ुर्ग जिनको लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हों, जिनकी ईमानदारी के किस्से जगह जगह गाए जाते हों, बताए जाते हों कि वो ऐसे हैं। आज हमें फिर से एक अवसर प्राप्त हुआ है लॉर्ड साहब के साथ आने का, साथ ही पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री विक्रम सिंह सर के साथ आने का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी खुशकिस्मती कि आज आप आए और ऐसे अवसर पे आए कि जब लॉर्ड साहब कार्यालय में उपस्थित हैं। ये वाकई सर बहुत बड़ी बात है। अभी सर हम पिछले दिनों की बात है, अभी 8-10 दिन ही हुए होंगे, हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिस जहाँ आप कभी रहा करते थे, वहाँ कार्यालय में पहुँचे तो बहुत सारे लोग हमें मिले। अवसर ये था कि लॉर्ड साहब की एक पुस्तक आई है, मेरी पुलिस यात्रा, जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी ने इसका विमोचन किया। उसमें 2-3 एडीजी भी मौजूद थे और ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं भी उसमें शामिल है। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, मैं इस किताब के 1-2 पन्ने हैं जो शुरू के अगर हम पलटते हैं तो उस किताब के पन्ने की कहानी है कि सर की जब दूसरी पोस्टिंग होती है, सरूर थाना था ना, सरूर थाना, वहाँ पर सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश हैं जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया है, लॉर्ड साहब आप चले जाओ। तो लॉर्ड साहब उन बदमाशों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। आखिरकार एक बदमाश लॉर्ड साहब के हत्थे चढ़ जाता है, उसको लाकर थाने में बंद कर देते हैं और फिर लॉर्ड साहब को कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम वहाँ फला जगह चले जाओ। लॉर्ड साहब वहाँ चले जाते हैं। जब तक लॉर्ड साहब वापस लौट के आए थे तब तक वो बदमाश जो पकड़ा था, जिसने लूट को अंजाम दिया था, तो वो बदमाश वहाँ से जा चुका था। अब लॉर्ड साहब ने कहा कि भाई मैंने तो उससे सामान भी बरामद कर लिया है, सब कुछ, उसने इस घटना को अंजाम भी दिया था, पकड़ा भी गया, सब कुछ है, तो वह जेल क्यों नहीं गया। तो पता चलता है कि 200 रुपये में उस पूरे किस्से का सौदा हो जाता है। अब 200 रुपये में 140 रुपये जो आते हैं वो आते हैं इंचार्ज साहब के हिस्से में, जो उस थाने के इंचार्ज हुआ करते थे, और 60 रुपये आते थे पूरे जो टीम थी उसके हिस्से में। तो ये फिर बात वहाँ तक पहुँच गई उच्च अधिकारियों तक, और लॉर्ड साहब को तलब कर लिया, क्योंकि उसी बदमाश ने जाके शिकायत कर दी लॉर्ड साहब के, साहब देखो मुझे पकड़ के ले गए और पैसे वैसे का मसला तो खैर पता नहीं बताया। लेकिन लॉर्ड साहब जब उस अधिकारी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि अधिकारी ने कि लॉर्ड साहब आप नए हैं, अगर नए ना होते तो मैं आपको रगड़ देता। उन्होंने कहा, लॉर्ड साहब कहते हैं, साहब मैं नया हूँ इसीलिए फंस गया, पुराना होता तो फंसता ही नहीं। तो इसमें ऐसे इतने शानदार किस्से कहानियाँ हैं। अब मैं कहूँगा कि आपसे कि आप अमेज़ोन पर जाएं, वहाँ मेरी पुलिस यात्रा इसको सर्च करें और इस किताब को आप ज़रूर लेके आएँ। और इसके बारे में, क्योंकि मैं जब पहली बार मिला था, बुलंदशहर के एसएसपी रहते संतोष कुमार सिंह ने अपनी कहानी सुनाने के बाद कहा कि अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो जाकर तुम्हें विक्रम सर से मुलाकात करनी चाहिए। फिर मैं विक्रम सर के पास आया। सर ने महावीर सिंह डकैत की कहानी सुनाई थी, और सर वो कहानी तो क्या, बस मेरी तो निकल पड़ी उस दिन से। उसके बाद फिर आपने रास्ता यहाँ का दिखाया। लेकिन मैं आपके पास से आना चाहता हूँ इस किताब से पहले, आपके पास कि आपका जो सर आशीर्वाद रहा है, आज बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हों या वैसे हों, ये आपका आशीर्वाद रहा है। मैं तो एक बार ये फिर कहूँगा कि आप मेरे सिर पे फिर साथ रख दीजिए। यशस्वी भव, विजयी भव। अल्लाह मियाँ सारी नेमतों से नवाजे आपको, खूब फलिए फूलिए, खूब तरक्की कीजिए और उन बुलंदियों को छूइए जिससे जन जन को फ़ायदा पहुँचे, आपके क्रिएशन से, आपकी फिल्मों से। आपने लॉर्ड साहब के ऊपर फिल्म बनाई, वो एक कोई सामान्य फिल्म नहीं है, क्योंकि लॉर्ड साहब के व्यक्तित्व में आपने देखा होगा विनोबा और राष्ट्रपिता की झलक दिखाई पड़ती है। उनकी ईमानदारी, अब लोग कहते हैं, वो न केवल नामुमकिन है बल्कि असंभव है। सर, अगर हम लॉर्ड साहब के बारे में बात करें तो आपको याद है आपकी फर्स्ट मुलाकात लॉर्ड साहब से कब और कैसे हुई थी? अगर आपको याद हो तो जरूर। मैं दशकों से जानता हूँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहली मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जब सर्विस में नया था तब से मैं लॉर्ड साहब को जानता हूँ। लॉर्ड साहब की चर्चाएं सुनता रहा हूँ। लॉर्ड साहब की चर्चाएं लखनऊ की, कानपुर की, और जो आपकी यशोगाथा रही है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कदाचित नैनीताल में जब मैं था, एटा में था तब तो नहीं, लेकिन जब नैनीताल में आ गया था अराउंड 1985, तब लॉर्ड साहब से मुलाकात कहीं हुई थी मीटिंग में बरेली के आसपास, जब आग लगी हुई थी पूरे प्रदेश में। तो 25-25, 30-30 जनपदों के एसओस, एसपीज, डीआईजी जाके मिलते थे उस दौरान। तो आपने मार्क भी किया था कि आप सिपाही की तरह
वर्दी क्यों पहनते हैं, शायद मुझे याद आ रहा है। आप सिपाही की पेटी, सिपाही का जूता, सिपाही की टोपी, या क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं चिन्हित हूं एज अ सोल्जर्स जनरल। सिपाही का नेतृत्व नहीं कहूँगा, लेकिन सिपाही हमको अपना समझें, इसलिए वेशभूषा और खान पान, व्यवहार और वर्दी सिपाहियों वाली ही रखी थी मैंने। आपको कोई ऐसा किस्सा याद हो कि आप तो खैर शुरू से एक बड़े अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वाले जो पद है पुलिस का, पुलिस महानिदेशक, वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई ऐसा किस्सा आपके सामने आ गया हो लॉर्ड साहब का कि लॉर्ड साहब की वजह से कोई बेचारा मारा गया हो, फंस गया हो? कार्रवाई मारा गया, फंस गया तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर थे कि आईजी जोन मेरठ लॉर्ड साहब की पोस्टिंग, लॉर्ड साहब का आगमन, तो हमारे यहाँ एक बहुत ही सामंती व्यवस्था होती है। नॉन गेस्टेड को सामान्यतः कुर्सी नहीं दी जाती है। अच्छा। जब लॉर्ड साहब आए तो मैंने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। चाय कॉफ़ी पीते नहीं थे, पानी दिया, और जब मुलाकात समाप्त हुई तो लॉर्ड साहब को जब मैं उनके वाहन तक छोड़ने गया, कि ये कौन है भाई, आईजी जोन किसको छोड़ने जा रहे हैं? लॉर्ड साहब को सब जानते थे, बड़े लोकप्रिय अधिकारी तब भी थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि लॉर्ड साहब को आईजी जोन सी ऑफ करने जाएंगे। ये एक अपने में पुलिस पे अचंभा था, क्योंकि एक मैंने कहा ना, पुलिस एक सामंती विभाग है। तो ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर ये किस रैंक तक? नॉन इंस्पेक्टर। अच्छा, इंस्पेक्टर नहीं आएंगे उसमें, डीएसपी आएंगे? डीएसपी नहीं, डीएसपी और उससे ऊपर गेस्टेड आते हैं। हाँ। नॉन गेस्टेड में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक। और आप इंस्पेक्टर हुआ? जी जी। तो आपने इनको बैठने की जगह भी दी, बैठने की जगह, छोड़ के भी आए? गाड़ी तक छोड़ने आए, जैसे अपने वरिष्ठ को आदमी छोड़ने जाता है, जैसे आईजी है तो एडीजी को या समकक्ष अधिकारी को छोड़ने, सी ऑफ करने बाहर तक जाता है, कार तक। वो सम्मान लॉर्ड साहब का उस ज़माने में था। सर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। सर ने मुझे पहली बार ये कहा कि मैं उनके पैर छूता हूँ, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो दरोगा की पोस्ट से शुरुआत करते हैं, डीएसपी से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कहा कि मैं उनके पैर छूता हूँ। तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक आईपीएस ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर, दरोगा या फिर सीओ, वहाँ तक अलग अलग रूप उनके बदलते चले जाते हैं। एक और ख़ास बात, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही एक गांव लगता है गोरोला में ये इनकी पैदाइश होती है सर की। और साल 1966 से उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं, और लगभग 39 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दी है। और इस 39 सालों का, हालांकि मुझे लगता नहीं है आपने बेईमानी की होगी, 39 सालों का पूरा मामला इसमें नहीं आया होगा, कुछ खास से खास रहे होंगे। हालांकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा तो हर कोई खास था, लेकिन कोई भी ऐसा किस्सा आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ, जैसे वैसे मैं भी आपको याद दिला सकता हूँ। आपने जो मुझे सुनाया, कम से कम सर 8-10 किस्से सुना चुके हैं मुझे। एक किस्सा का बहुत मशहूर हुआ, आज़म खां के एक खास आदमी का इन्होंने हाथ पकड़ा कहा जी चलो। उन्होंने कहा सर आप मुझे गाड़ी में डाल के ले चलिए। अरे नहीं, गाड़ी में नहीं भाई, आपको तो पैदल ही लेके चलेंगे, क्योंकि उसकी बदमाशी चला करती थी। सर उसका हाथ पकड़ के पैदल गृह मंत्री के भांजे को डाल दिया, सीओ साहब को उठा के हवालात में डाल दिया, और शायद जज साहब के स्टेनो को डाल दिया, और नकल वकल 3 आईएफएस बंद कर दिए। 3 आईएफएस बंद कर दिए। एक एआरटी को पीट दिया। वो एआरटी को पीटने वाला किस्सा याद है सर आपको? हाँ, क्या था? एआरटी था तो ये ज़्यादातर, मैं ये तो नहीं कहूँगा सभी, लेकिन ज़्यादातर पैसा तो लेते ही हैं। तो उस ज़माने में हम शाहजहानपुर में पोस्टिंग था, शाहजहानपुर से आ रहे थे, तो उस वक्त बसें कम चलती थी, तो हम भी एक ट्रक में आ रहे थे। ट्रक वाला जो है साइड में करने लगा। हमने क्या हुआ भाई? कल साहब आगे आरटीओ है, मैं तेरे कागज़ लोड सब ठीक है क्या? हाँ साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन तो मैंने कि चल तू। उसको हमने आगे चला दिया, मैं चल भाई। तो आगे खड़े ही थे, उनके सिपाही ने हाथ दिया, रोक लिया। मैंने अपने साथ जो दरोगा था उसे कहा भी नहीं भाई इन्हें बता दो कि इसमें पुलिस वाले बैठे हैं कटरा के। कटरा थाने में था मैं। तो खैर उसने बताया भी, तो उनका सिपाही कहने लगा ठीक है साहब कागज़ देख ले, अभी छोड़ देंगे। तो खैर उसने कागज़ दिखाए दुखुए, इसके बाद हम फिर आ गया। कहने लगे साहब 200 रुपये मांग रहे हैं। मेरी तो कमीज़ भी कंडक्टर लेके भाग गया। तो अब बताइए कैसे करूं? तो फिर मैं जाके उतरा और मैंने जो है उसको जो है खींच लिया ड्राइवर को पहले। तो ड्राइवर कह रहे साहब वो साहब बैठे। मैंने कहा हाँ साहब को भी बताता हूँ। मैंने साहब भी खींच लिया बाहर, और इसके बाद में मैंने उसे मारा, पीटा, लात गुस्सा जो भी था। इसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा अभी से पीट तो लिया ही, अब तो ये तेरी शिकायत होगी। तो मैंने कहा जो है अब तो ढंग से ही पीट लो, फिर कोई पीटने का ऐसा तो है नहीं कि कोई
नाप तोल हो कि 2 गज पीटा या 2 किलो पीटा। तो खैर साहब इसके बाद में एक सिपाही था, वो कभी हमारे साथ मुजफ्फरनगर में रहा था RTO का, वो कह रहा साहब मेरी बदौलत छोड़ दो साहब, माफ़ कर दो। खैर हमने छोड़ दिया। मैंने कहा आइंदा जो है यहाँ अगर तुमने चेकिंग की और पैसा लिया तो सोच लेना। कोई बात नहीं, वो खैर छोड़ दिया। उसने जो है कप्तान साहब से दूसरे दिन गया तो कप्तान साहब से कहने लगा साहब थोड़ी गलती हो गई साहब, वो लॉर्ड साहब ने जो है के साथ में कुछ में गलती हो गया साहब। तो वो कप्तान साहब तो समझते थे, कह लगे ज़रूर लॉर्ड ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। तो कह लगे भाई ठीक रही है RTO साहब, शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में साहब वो कप्तान साहब ने मुझे बुलाया कि भाई लॉर्ड क्या बात थी वो RTO। मैं साहब वो वहाँ रिश्वत ले रहा था, मैंने साले को पीटा। कह लगे तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरे साथ कोई ख़ास बात नहीं थी। कह लगा अच्छा RTO पीटा और फिर भी ख़ास बात नहीं थी। खैर कुछ नहीं, बात ख़त्म हो गई। तो बात यह है कि जब आदमी काम करेगा सही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की जो रिटायरमेंट होता है DSP के पद से आप रिटायर हुए थे गाज़ियाबाद से, मेरठ से, गाज़ियाबाद से रिटायर होते। और ख़ास बात यह है, ये बात बताने की, साल 2004 में ये रिटायर हो जाते हैं। ये कहते हैं, इस बात का जवाब तो खैर सर बहुत अच्छा दे सकते हैं कि जब कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो जैसी सीट छूटती है लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं। लेकिन 20 साल पहले रिटायर होने के बाद आज भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी बड़ा मान सम्मान देते हैं लॉर्ड साहब को। ये है नहीं अपने आप में, जो पद पर रहते होंगे ट्रांसफ़र हो जाता होगा वो उस दर्द को महसूस करते होंगे। शायद आपके सामने भी कभी ऐसा रहा होगा। क्यों सर ऐसा रहा नहीं रहा? आपके बारे में अगर हम बात करें तो आपका मान सम्मान आपके स्मृति पटल पे अमिट छाप छोड़ के आप गए हैं। वो मान सम्मान मैं नहीं कहूँगा, उसको मैं श्रद्धा कहूँगा। और श्रद्धा समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। जैसे सोना है, अगर आज से 50 साल पहले 200 रुपये का 10 ग्राम था तो आज 70,000 रुपये का 10 ग्राम है। उसकी कीमत, उसकी वैल्यू और उसके प्रति अगर आप देखें तो मान सम्मान ऐसे लोगों का बढ़ता, क्योंकि वो खरा सोना है जो शायद अब दिखाई नहीं पड़ रहा और आगे समय में और भी ज़्यादा कम दिखाई पड़ेगा। तो लोगों के मन में जो श्रद्धा भाव है, वरना आज तो क्या है कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती। तबादले के बाद लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, न रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अवसर था आपने बल भर चूसा और शोषण किया। उसके बाद किस बात का औपचारिकता या सम्मान या शिष्टाचार? सम्मान अर्जित किया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता है। लॉर्ड साहब ने सम्मान अर्जित किया है, मांगा कभी किसी से कुछ नहीं है। वाकई इतना खूबसूरत, इतना शानदार जवाब कोई एक्सपीरियंस होल्डर यानी अनुभवी व्यक्ति या कह सकते हैं कि बुज़ुर्ग ही दे सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में अपने किस बात शुरू करने से पहले सर को बुज़ुर्ग कहा था। और मैं आपको बताऊं, मैंने सर से पूछ भी लिया था कि क्या मैं सर आपको बुज़ुर्ग बोल सकता हूं क्या नहीं, क्योंकि सर आप मानते हैं ना, मानते हो अपने आप को बुज़ुर्ग? सर एक बार प्लीज़ हाथ में। सर नहीं, मैं पकड़ता हूँ सर, मैं भी आपके पीछे खड़ा रहता हूँ। बिल्कुल, आइए सर, कुछ तो बोल दीजिए किताब के बारे में। उस्मान, ये वो पुस्तक है जिसको बड़े अनुनय विनय आग्रह के बाद लॉर्ड साहब ने इसको लिखने के बारे में, विचार व्यक्त के बारे में सहमति दी। बड़ी कठिनाई के साथ ये पुस्तक तैयार हुई है, लेकिन वो बेशकीमती मोती है जो हर पुलिस कर्मी को मैं समझता हूँ लाभान्वित होगा अगर इसको कवर टू कवर पढ़े। और प्रेरणा गारंटीड, उत्साह गारंटीड और सही रास्ते पे चलने के लिए गारंटी है मेरी, क्योंकि आपको पथभ्रष्ट करने के लिए तमाम OTT प्लेटफॉर्म और दुनिया भर के नष्ट भ्रष्ट करने वाले संस्कारों को चौपट करने के लिए हैं। लेकिन ये एक वो बेशकीमती मोती है जो आपके संस्कारों को प्रशस्त करेगा और लोग आपको ही नहीं, आपके माता पिता को भी पूजेंगे। वाकई अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप लॉर्ड साहब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें पुलिस ही नहीं बल्कि किसी भी दफ्तर, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी करते हैं, आप एक बार लॉर्ड साहब को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया है, किस तरह से अपना काम किया है। आपको शायद ताज्जुब होगा कि सर ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पी। इन्होंने कभी ऐसा भी दौर रहा था कि जब ट्रांसफ़र होता था तो एक थैले में जो जिसे झोला बोलते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो ऐसे ही इनके पास झोला हुआ करता था। कभी मन किया तो जाकर किसी होटल में नहीं रुके बल्कि रेलवे स्टेशन पे ही जाके सो गए, क्योंकि पता है कि होटल वाला इनसे पैसे वैसे नहीं लेगा। ऐसी भी नौबत है कि जब खाने पीने की बात आती थी तो पता चला कि 2 साल लगातार कच्ची लौकी
तोड़ अरब खाते रहे, यानी कि कोई खान पीन में भी कोई ज़्यादा बढ़िया मामला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, मैं कैमरे पर्सन से कहूँगा कि सर की एक बार पैंट जरूर दिखाई जाए। साल 2004 में रिटायर हुए थे, लेकिन हाँ सर वर्दी की पतलून वर्दी की पतलून आज ही पहनी है, ये वाकई में रिकॉर्ड है सर। और मेरी सर से जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब भी सर ने कुछ ऐसे ही तो। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, जब डीजीपी ऑफिस में प्रशांत जी इसका विमोचन कर रहे थे तो मेरे पास जो लोगों के कमेंट आए तो उन्होंने कहा कि देखो सर ने आज भी बेल्ट नहीं पहनी है। हाँ बेल्ट नहीं पहनी? हाँ, मेरे पास भी आया था कि भाई बेल्ट भी नहीं पहनी। अरे हमने की बेल्ट नहीं, वैसे ही काम चल जाता है। तो दोस्तों, इस किताब में बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, कुछ मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, कुछ मैं लाने की कोशिश करूँगा आगे। और आप इस पुस्तक को जहाँ भी मिलती है वहाँ से लाइएगा, पढ़िएगा और आप आनंद में हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।